आईसीसी और भारत का गठजोड़ बेनकाब। एशिया कप की साख खराब। आज पाकिस्तान और यूएई का मैच सवालिया निशान बन गया। मुतनाज़ा रेफरी के खिलाफ पीसीबी के 2 खतूत पर भी आईसीसी नींद से न जागी। पाकिस्तान का पाइक्राफ्ट की मौजूदगी में खेलने से साफ इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी आईसीसी के दबाव का शिकार। शाम 7:30 बजे होने वाले पाक यूएई मैच का पोस्टर सोशल मीडिया से हटा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत नवाज मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी इंक्वायरी का ड्रामा करार देकर मुस्तरद कर दिया। आईसीसी को लिखे गए दूसरे खत में वाज़ेह कर दिया कि आईसीसी का एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ एक्शन का कोई इरादा ही नहीं था। ना किसी गवाह से राबता किया गया, ना ही बयानात रिकॉर्ड किए गए। एंडी हाथ ना मिलाने का भारतीय पैगाम देकर सियासत में मुलव्विस हुए। सलमान अली आगा को टॉस से 30 सेकंड पहले मना किया गया। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट का माजी भी दागदार। पाकिस्तानी क्रिकेटर से तासुब और पाकिस्तान मुखालिफ फैसले उनकी पहचान बन चुके। 2001 में शोएब मलिक का बॉलिंग एक्शन पर रिपोर्ट किया गया। 2014 में मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन पर तनाज़ा खड़ा कर दिया। इसी साल पाइक्राफ्ट ने सईद अजमल पर भी उंगलियां उठा दी। भारतीय एम पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को हाथ ना मिलाने का कहकर तो उन्होंने इंतहा ही कर दी। बांग्लादेश से शिकस्त पर रोने धोने वाले अफगान कप्तान राशिद खान की पाकिस्तानी अंपायर से बदतमीजी। अबू धाबी में मैच के इख्तिताम पर राशिद खान पाकिस्तानी अंपायर फैसल आफरीदी पर गुस्सा उतारने लगे। राशिद खान ने अपने खिलाड़ियों को भी फैसल आफरीदी से बात करने से रोक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शायकीन ने राशिद खान को औकात याद दिला दी, लेकिन आईसीसी खामोश तमाशाई बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब का दौरा वली अहद की दावत पर किया जा रहा है। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगजेब अता भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। दौरा दोनों ममालिक के मुनफरिद शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया और अमरीका का दौरा भी करेंगे। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया। दुश्मनों के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। बलूचिस्तान के जिला केज में शहीद कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आईजीएफसी साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला का शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। जसद खाकी को कंधा भी दिया। कहा, शहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। वफाक जल्द अफगानिस्तान से बातचीत के लिए वक्त भेजने का फैसला करे। वफाक फैसला नहीं करता तो केपी हुकूमत का जिरगा अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना वफाकी हुकूमत की बड़ी गलती है। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और इस अहम मसले को संजीदगी से देखे। दहशतगर्दी की आग केपी से बाहर फैली तो पूरा मुल्क लपेट में आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हंगामी इजलास कल तलब। भारतीय साइफर पर बहस और मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाने का इम्कान। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के हिकमत अमली पर भी गौर होगा।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा, तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर तुलबा और अहले कश्मीर की तरफ से मुबारकबाद पेश। कहा पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आने के बावजूद पंजाब के कई शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज और शरीफ, खैरपुर, चामेवाली, सदर बहावलपुर, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला में भी कई फीट पानी मौजूद। मोटरवे की बहाली के लिए मुरम्मती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का और शरीफ का दौरा, सलामज़दा इलाकों का जायजा, नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी ली गई। अगर हमने प्रॉपर स्टेप नहीं लिए, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की, तो यस क्राइसिस होगा। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर ज़राई इमरजेंसी लगाई। ज़राई इमरजेंसी पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क ग़िज़ाई बहरान का शिकार हो जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा गुड्डू बैराज से रेला गुजर गया, अब सक्खर बैराज पर दबाव है। मुतासरा किसानों के लिए इमदादी पैकेज तैयार कर रहे हैं। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा, बहाव बढ़कर 3 लाख क्यूसेक हो गया। घोटकी में कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेर-ए-आब, लोगों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। पड़ीदन में जमींदार बंद टूटने से कई देहात में पानी दाखिल। मेहर में बंद टूटने से हर तरफ पानी ही पानी, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। मुल्क में मानसून बारिशों का 11वां पहला सरअंदाज। इस्लामाबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक चकवाल और जहलम में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए, लेकिन उसके बावजूद वो इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरस पड़े। कहा लियाकताबाद में 13 अगस्त को एक सड़क का इफ्तिताह हुआ जो 19 अगस्त को बह गई। मुनाफिक दोगले लोग वहां जाकर तनकीद क्यों नहीं करते। कराची खंडर का नजारा पेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल रहे हैं। सड़क शहरियों के लिए एक अजाब बन गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूनिवर्सिटी रोड का काम तो 2028 तक भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कुछ तो जवाब दें कि मंसूबे क्यों ताखीर का शिकार हैं। कराची में पानी की 33 इंच कतर की लाइन फटने से यूनिवर्सिटी रोड ज़ेर-ए-आब। BRT रेड लाइन मंसूबे समेत मुल्हिका सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। साइट इंजीनियर इमरान कहते हैं बार बार शिकायत के बावजूद वाटर कॉरपोरेशन में कोई सुनवाई नहीं हो रही। अवाम और तुलबा की वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची से नोटिस लेने की अपील। इजराइल का यमन की अल-हुदैदा बंदरगाह पर एक बार फिर फजाई हमला। इजरायली फौज का हौजियों के 10 मुकामात को निशाना बनाने का दावा। हौजियों ने जौहरियत के जवाब में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत के कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी। गजा सिटी में जमीनी कार्रवाई के साथ साथ खौफनाक बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। भूख से अमवात का सिलसिला भी जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 64,964 तक पहुँच गई।
ओलंपिक कमीशन का इजलास आज होगा। इजराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का भी इम्कान। यूरोपीय यूनियन की जानिब से गजा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। इजलास में गजा जंगबंदी के लिए इजराइल पर दबाव डालने के लिए इकदाम पेश किए जाएंगे। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। तर्जुमान महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मामले फराहम करने वाले इदारे हांगकांग और मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद कुछ अनासिर शामिल हैं। Noor swings, long off, steadies and takes it. Afghanistan have been bowled out for 146. Bangladesh, most importantly, are still alive. एशिया कप के मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी। 155 रन के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 146 रन बना सकी। अफगानिस्तान को फाइनल 4 तक रसाई के लिए अब श्रीलंका से लाजमी मैच जीतना होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम नए मिशन के लिए तैयार है। कौमी हीरो की टोक्यो में होने वाले मुकाबलों में जीत के लिए कौम से दुआओं की अपील। क्लासिकी मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद अमानत अली खान को दुनिया से रुखसत हुए। 51 बरस बीत गए। उनकी मौसीकी आज भी मद्दाहों के कानों में रस